कहानी के शुरू में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है। यहाँ पर एक कंपनी के कुछ लोग आए थे। वो यहाँ से तेल निकालना चाहते थे, पर इनकी ये इन्फॉर्मेशन गलत थी क्योंकि यहाँ पर तो तेल था ही नहीं। इसलिए ये लोग अब यहाँ से वापस जाना चाहते थे। इनको लेने के लिए कंपनी एक प्लेन भेजती है। प्लेन के पायलट का नाम फ्रैंक था और उसके साथ दूसरा पायलट भी था। ये लोग इन सब लोगों को यहाँ से लेने के लिए आए थे। अब ये सब के सब प्लेन में बैठकर यहाँ से निकलने लगते, पर तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था। फिर प्लेन का जो को पायलट होता है वो फ्रैंक से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है अब हम लोग वापस गए तो हमें फ्यूल का इंतज़ार करना होगा क्योंकि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम प्लेन को दोबारा उड़ा सकें। फ्रैंक अब अपने प्लेन को उस तूफान में ही ले जाता है और ऊपर की तरफ उड़ाता है, लेकिन प्लेन में वज़न कुछ ज़्यादा था जिसकी वजह से प्लेन के इंजन को ख़राब कर देता है। फ्रैंक यहाँ पर सबसे कहता है हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, लेकिन प्लेन को नीचे उतारना इतना आसान नहीं था क्योंकि फ्रैंक को कुछ तूफान की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और जब वो प्लेन को नीचे उतारता है तभी उसका प्लेन चट्टान से टकरा जाता है, जिससे प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हो गया था और उनका एक मुसाफिर भी नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। तभी इनका प्लेन रेगिस्तान में गिरता है। तभी इनको पता चलता है इनके साथ 2 और मुसाफिर भी मर चुके थे, पर अभी भी ये प्लेन के बाहर नहीं जाते क्योंकि अभी भी बाहर तूफान था। जब तूफान रुक जाता है तब ये लोग बाहर आते हैं और देखते हैं तूफान अब रुक चुका है, मगर उनका प्लेन रेत में ही दफन हो गया था। थोड़ी देर बाद इनका प्लेन भी नज़र आने लगा था। सभी लोग उस तूफान की वजह से उस रेगिस्तान में फंस चुके थे और उनके पास वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। ये लोग वहाँ पर अपने खाने की चीज़ों को भी चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि 1 महीने तक खाने पीने का सामान उनके पास मौजूद था। तभी एक आदमी फ्रैंक से बोलता है कि मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँगा। दरअसल इस रेगिस्तान से निकलने के लिए इनको 200 मील का सफ़र तय करना था। जो आदमी यहाँ से जाना चाहता है वो कहता है क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त सफ़र करता रहता हूँ इसलिए यहाँ से पैदल जा सकता हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये थी यहाँ पर रेडियो भी काम नहीं कर रहा था और इनको मदद की भी ज़रूरत थी। वहाँ एक आदमी किसी आदमी से कहता है कि तुम पागल हो गए हो, ये जुलाई का महीना है और तुम जानते हो रेगिस्तान में इस महीने कितनी सख्त गर्मी होती है, तुम मर जाओगे। पर वो आदमी किसी की भी नहीं सुनने को तैयार था। वो कहता है कि मैं रात को सफ़र करूँगा, लेकिन जब फ्रैंक उसे समझाता है तो वो समझ जाता है और सफ़र का इरादा छोड़ देता है। और रात को भी बहुत तेज़ तूफान आता है। तभी इनका एक आदमी जो वॉशरूम के लिए उठा तो वो उस तूफान की वजह से नीचे गिर गया था। वो आवाज़ भी लगाता है मदद के लिए, पर कोई भी नहीं सुनता। सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं इनका एक साथी गायब था। ये सब लोग इसको ढूंढते हैं, पर उस आदमी का तो कहीं पर नामो निशान तक नहीं था क्योंकि वो रेत में ही दफन हो चुका था। लेकिन इनके ग्रुप की एक लड़की फ्रैंक के पास जाती है और उससे पूछती है हमें यहाँ पर कोई बचाने नहीं आएगा। इसके कितने % चांस है, क्या पता हमें यहाँ पर कोई बचाने आ जाए। फ्रैंक उससे कहता है हम रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में हैं और मुझे नहीं लगता कभी किसी को हमारी ये लोकेशन का पता लगेगा क्योंकि रेडियो के सिग्नल भी बंद है। और कहता है हमारे पास खाने की सप्लाई भी बहुत कम है, मगर हमने खुद चलना शुरू किया तो हमारा ये खाना 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। मैं तो बस यहाँ पर इंतज़ार ही कर सकता हूँ। सभी लोगों की उम्मीदें टूटने लगी थी कि इनको यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तभी इन्हीं के ग्रुप के 2 लोग ये फैसला करते हैं कि वे यहाँ से जाएंगे और अपने साथ पानी भी ले जाना चाहते थे। पर तभी फ्रैंक कहता है कि तुम लोग यहाँ से पानी लेकर नहीं जा सकते और अब पानी को लेकर इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस वजह से सारा पानी नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर इनके ग्रुप का एक आदमी आता है जिसका नाम एलेट था। वो इनके पास आता है और इनसे कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। वो कहता है हम एक अपने टूटे हुए प्लेन से एक नया प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक कहता है तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो। वो कहता है मैं प्लेन डिज़ाइन किया करता था। दरअसल एलेट के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि वे कौन है और कहाँ से आया है, क्योंकि वो इस कंपनी में अभी अभी नया आया था
और इसको इनके साथ काम करते करते थोड़ा ही टाइम हुआ था। सब एलिट के बारे में जान के हैरान थे। वो कहते हैं हम तुम्हारा साथ देंगे, पर फ्रैंक की बात पर तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब सुबह होती है तो इनमें से एक और आदमी गायब था। इनके ग्रुप में जो लड़की थी वो कहती है मैं जाऊंगी उसको दौड़ने के लिए, पर फ्रैंक उस लड़की को रोकता है और कहता है रुक जाओ, मैं जाऊंगा उसको दौड़ने के लिए। और वो चला जाता है उसको ढूंढने के लिए। अब वो उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर इनको प्लेन चट्टान से टकराया था, और यहाँ पर इनका एक आदमी गिर भी गया था। उसकी लाश अभी भी वहीं पर पड़ी हुई थी, पर उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे और गोलियों के निशान भी थे। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और कहता है मुझे लगता है यहाँ पर लुटेरे आए होंगे जो इसके कपड़े और सब कुछ ले गए। फ्रैंक अब उस आदमी को यहाँ से जाने का कहता है, पर अब वो आदमी जो इन्हीं के ग्रुप का था उससे पूछता है कि तुम प्लान क्यों नहीं बनाने देना चाहते। वो बोलता है कि मैं लोगों को झूठी उम्मीद क्यों दिलवाऊं, मैं जानता हूं कि प्लान कभी भी नहीं बन सकता। वो आदमी कहता है कि तुम लोगों को उम्मीद तो दिला सकते हो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उस आदमी की बातें सुनने के बाद फ्रैंक प्लान बनाने के लिए तैयार हो गया था। ये लोग अब उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर इनका बाकी ग्रुप भी था। अब ये सब लोग प्लान बनाना शुरू करते हैं, पर ये लोग रात को काम करते थे क्योंकि दिन में इधर बहुत गर्मी थी। पर इनकी परेशानी यहाँ पर तब बढ़ती है जब एक दिन वेल्डिंग करते हुए इनकी चिंगारी इनके फ्यूल पर गिर जाती है जो इन्होंने वहाँ पर आग जलाने के लिए रखा हुआ था। वो सारा फ्यूल ख़त्म हो गया था, बहुत थोड़ा फ्यूल बचा था। इसलिए अब ये लोग रात की बजाय दिन में काम करने का फैसला करते हैं। इन्होंने जो अपने पुराने प्लान से जो नया प्लान बनाना था उसके अब एक पर को जोड़ना था। वो उस पर को चैन की मदद से ऊंचाई पर ले जाते हैं और धीरे धीरे उसे जोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो चैन टूट जाती है जिससे उन्होंने वो पकड़ा हुआ था। प्लेन में एक आदमी था, वो बाहर आ जाता है और सबको ये बता रहा था प्लेन का जो पर है वो जुड़ चुका था और वो पूरी तरह तैयार हो गया था, क्योंकि इनको उम्मीद थी और अब ये लोग यहाँ से जा पाएंगे। सब लोग डांस करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ ये लोग यहाँ से रेत हटा रहे होते हैं, क्योंकि इनके प्लेन के चलने के लिए एक रास्ता तैयार हो जाए। ये इतना आसान नहीं था। एक दिन यहाँ पर बिजली का बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। सब लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, पर एलेट वहाँ से नहीं भागता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने प्लान को ख़राब होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसने उस पर इतनी मेहनत जो की थी। तभी फ्रैंक आकर उसको पीछे धक्का देता है, जिससे वो एलेट को बचा लेता है, क्योंकि वो उसे कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि अगर एलेट को कुछ भी हो जाता तो इनके प्लान का क्या होता। ये लोग यहाँ पर अपने प्लान का नाम फिनिक्स रखते हैं, पर अभी भी इन्हें अपने प्लान पर बहुत सारा काम करना था। एक रात दूरबीन से कुछ लोगों को देखते हैं जो टेंट लगाकर सो रहे थे। दरअसल ये डाकू थे जो वहां आने वाले लोगों को लूट लिया करते थे, पर फ्रैंक के साथियों को इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। फ्रैंक उन्हें कहता है हमें उनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए। एलेट उनको मना करता है, पर वो उसकी नहीं सुनते। वो अपने कुछ साथियों को लेकर पानी की मदद लेने जाता है। जब ये लोग उनके पास जाते हैं तो वे डाकू इन पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक एक आदमी को भी मार देते हैं, जिससे कि वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वहाँ पर जो कोई डाकू थे वो मर गए थे, पर तभी उनका एक साथी वहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक उसको भी मारने वाला था, पर नहीं मारता, और अब वे डाकू जो अपने साथियों के पास ले आता है। सब कहते हैं इसे मार दो। फ्रैंक सबको रोकता है, तभी एलेट आकर उसको मार देता है। फ्रैंक उसको इस बात पर बहुत सुनाता है, पर एलेट कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम पायलट थे, तुम हमें बचा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। फ्रैंक को भी गुस्सा आ गया था। वो एलेट को एक मुक्का मारता है, जिससे कि वो नीचे गिर गया था। एलेट भी इन सब से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि फ्रैंक ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। एलेट गुस्से में कहता है कि अब मैं प्लान नहीं बनाऊंगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पर तुम लोग ज़रा सा भी काम नहीं करते। इनके ग्रुप की एक लड़की उसके पास आती है और उससे रिक्वेस्ट कर रही थी मान जाओ ना, तुम्हारे बिना हम ये काम कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते। एलेट अब ये शर्त रखता है कि अगर फ्रैंक मुझसे माफ़ी मांगेगा तभी मैं काम करूंगा। फ्रैंक भी उससे माफ़ी मांगता है। एक दिन ये लोग दूरबीन से देखते हैं जो लुटेरा भाग गया था वो अपने बाकी साथियों को लेकर वापस आ गया है, पर वो इन पर हमला नहीं कर, क्योंकि इनके पास गन्स नहीं थी, क्योंकि फ्रैंक ने उन लुटेरों से सभी गन्स ले ली थी जो कि फ्रैंक और उनके साथियों के पास थी। वो लुटेरे ये जानते थे कि इनके पास खाने पीने का सामान बहुत कम रह गया है। वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे जब इनके पास सब खत्म हो जाएगा, ये लोग इन पर तब हमला करेंगे। उधर ये लोग भी अपने काम को ज़ोरों शोर से कर रहे थे। एक दिन फ्रैंक को एक बुक मिलती है जिसमें
प्लेन्स के मॉडल बने हुए थे। तभी इनको पता चलता है एलिट जो प्लेन के मॉडल बनाता था वो छोटे मोटे मॉडल्स हुआ करते थे, वो बच्चों के प्लेन बनाता था, पर वो प्लेन उड़ने वाले थे। सबको एलिट के बारे में पता चल गया था। एक आदमी को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कब से हमें पागल बना रहे थे, ये प्लेन कभी भी नहीं उड़ने वाला और ना ही आज तक तुमने कोई इतना बड़ा प्लेन बनाया है। वो उसके सिर पर गन रख लेता है, पर एलिट उससे कहता है मेरा यकीन करो प्लेन उड़ेगा। फ्रैंक उस आदमी को रोकता है जिसने एलिट के सर पर गन रखी थी। तभी वहाँ अचानक फिर से बहुत बड़ा तूफान आ गया था। इन लोगों ने जो प्लेन इतनी मेहनत से बनाया था वो धीरे धीरे हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। ये लोग समझ गए थे ये प्लेन उड़ेगा। इन लोगों में जो उम्मीद थी वो दोबारा से जाग जाती है, पर अब तूफान के बंद होने के बाद ये लोग दोबारा से नाउम्मीद हो गए थे। फ्रैंक सबसे कहता है ये प्लेन उड़ेगा। ये सभी लोग प्लेन को रेत से निकालते हैं, उस जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर रेत नहीं था। प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट हो गया था, मगर तभी इनके इंजन की आवाज़ सुन के वहाँ पर वही लुटेरे आ गए थे जो वहाँ पर छुपे हुए थे। वो तब से इनको लूटने का इंतज़ार कर रहे थे। वो अपने घोड़े पर गन्स लेकर इनको मारने आ रहे थे, पर ये सब के सब प्लेन के ऊपर चढ़कर लटक जाते हैं। दरअसल प्लेन का डिज़ाइन ऐसा था कि अंदर किसी के बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए ये सब के सब लटक गए थे। इनका प्लेन अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है, मगर पीछे से लुटेरे इन पर गोलियां चला रहे थे। इनको कोई भी गोली नहीं लगती। तभी इनका प्लेन एक गहराई में जाकर गिर जाता है और लुटेरों को ऐसा लग रहा था ये सब के सब मर गए हैं। पर थोड़ी देर बाद इनका फिनिक्स आसमान में उड़ने लगता है। ये सब के सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि जो मेहनत ये इतने हफ्तों से कर रहे थे वो उसमें कामयाब हो चुके थे और इस तरह ये लोग रेगिस्तान से बाहर भी आ गए थे। मूवी के अंत में हमें इन लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती है। ये सब के सब अपनी फैमिली तक पहुंच गए थे। फ्रैंक के बारे में ये बताया जाता है कि उसने अपनी एक एयरलाइंस कंपनी खोल ली थी जिसका नाम उसने फिनिक्स रखा था। एलिट इसको हम कैसे भूल सकते हैं, इसकी वजह से इन लोगों की जान बच पाई थी। इसकी तस्वीर न्यूज़पेपर में आती है जिस पर लिखा हुआ था नासा, जिसका मतलब अब वो नासा में काम कर रहा था। इस तरह ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।